हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट इन एटीएम नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमने एटीएम नेटवर्क हमने देखा था। एटीएम नेटवर्क बेसिकली हमारे पास एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क है या कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं एटीएम के थ्रू। ठीक है, एंड ऑल्सो जो एटीएम नेटवर्क था हमारे पास वो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, दैट मीन्स कि वॉइस हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्स्ट के टर्म में डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स या फिर हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ सर्विसेज या वैरायटी ऑफ ट्रैफिक हम एटीएम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ या वैरायटी ऑफ मैसेजेस या सर्विसेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एटीएम नेटवर्क में, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ सर्विसेज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक भी, ठीक है, आएगा। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ़ डाटा या फिर नंबर ऑफ़ ट्रांसमिशन है, नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन है, वो एक सेम नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पर इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, तो उसी इंटरफेरेंस को हम यहाँ पर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन लिंक्स इंक्रीज़ होता है तो नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन लिंक्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रैफिक, है ना। जिस तरीके से जनरल टर्म में हम लोग ट्रैफिक को समझते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स अगर जो रोड पे है दैट इज़ नोन एज ट्रैफिक, तो वही हमारे पास यहाँ पर एटीएम नेटवर्क में भी जब नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन लिंक्स प्रेजेंट होते हैं या नंबर ऑफ़ ट्रांसमीटर रिसीवर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहलाता है हमारे पास ट्रैफिक। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क में कितना नंबर ऑफ़ मैसेजेस या फिर सिग्नल्स अवेलेबल है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो जैसे कि एटीएम नेटवर्क यहाँ पर मल्टीमीडिया यूज़ करता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ़ जो हमारा मल्टीमीडिया है या जो भी हमारा मीडिया है, डाटा है, ये इंक्रीज़ होगा, तो उसको हमको कंट्रोल करना भी उतना ही हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एटीएम नेटवर्क वैरायटी ऑफ सर्विसेज सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ़ सर्विसेज यहाँ पर हम यूज़ कर पा रहे हैं, तो एटीएम नेटवर्क के पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वो हम जितना भी जिस भी टाइप का सर्विस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टाइप का कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तो उसके हम जो सर्विस ऑफ क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ सर्विस है, QoS से हम इसको डिनोट करते हैं, तो QoS हमको एक हाई लेवल पे मिले। ठीक है, मतलब दैट मीन्स कि हमारा जो रिक्वायर्ड QoS है, क्वालिटी ऑफ सर्विस फैक्टर है, वो हम हमें सेटिस्फाई करें। तो इस तरीके से इस वजह से एटीएम नेटवर्क के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम वैरायटी ऑफ सर्विसेज को यूज़ करते हुए, ठीक है, हेवी ट्रैफिक को मैनेज करते हुए किस तरीके से हम जिस भी क्वालिटी का सर्विस हमको चाहिए वो हम गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एटीएम नेटवर्क पे। एंड जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ अगर मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एक ही नेटवर्क पे, एक ही एटीएम नेटवर्क से, तो हर एक नेटवर्क का, हर एक लिंक का एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसी इम्पैक्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये जो एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल है, ये इसको जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है, एटीएम लेयर है, तो एटीएम लेयर में ये इसको किस तरीके से वहाँ पर मैनेज करता है। So ATM must manage traffic fairly and provide effective allocation of network resources. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ट्रैफिक जब यहाँ पर बहुत हेवी ट्रैफिक प्रेजेंट हो, तो इस केस में एटीएम को इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, है ना, ट्रैफिक को फेयरली तरीके से मैनेज करे एंड नेटवर्क रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिव तरीके से हम यूज़ कर पाए डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट सर्विसेज को गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीएम नेटवर्क के ऊपर आता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, इट इज़ द टास्क ऑफ एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन करता है, एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि हम एटीएम हमारे पास जो मॉडल है, ठीक है, एटीएम मॉडेम का जो लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, ठीक है, तो ये वहाँ पर एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल होता है। यहाँ ये जो एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल है, इसका यहाँ पर बेसिक जो पर्पस है वो क्या क्या हो सकता है, तो टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क एंड द एंड सिस्टम फ्रॉम कंजेशन। ठीक है, कंजेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द स्पेसिफाइड एंड गारंटीड लेवल ऑफ QoS। दैट मीन्स कि पहला जो एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो पर्पस होता है, काम होता है, कि ये जो भी ट्रैफिक
कंजेशन है, दैट मीन्स कि जो हेवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा कंजेशन यहाँ पर हो रहा है, तो इसको ये क्या करे, मैनेज करे, इससे प्रोटेक्ट करे, ठीक है। एंड सेकंड वन इज़ टू प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। तो जिस भी रिसोर्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस भी सर्विस को हम यूज़ करना चाह रहे हैं एटीएम नेटवर्क में, तो हम उसके हायर क्वालिटी का सर्विस हम यहाँ पर यूज़ कर पाए, ठीक है। हायर क्वालिटी का रिसोर्स हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। तो ये सारा मैनेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल करता है। सेकंड वन इज़ टू यूज़ अवेलेबल नेटवर्क रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। ऑब्वियसली हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस गेन करने के लिए जो हायर क्वालिटी का जो नेटवर्क रिसोर्सेज होगा, हम इसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक है, एटीएम ट्रैफिक मैनेजमेंट करके हमको ये देता है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक टर्म आया, ठीक है, जो एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल है, ये क्या काम करता है, कंजेशन से प्रोटेक्ट करता है। सो व्हाट इज़ नेटवर्क कंजेशन? तो नेटवर्क कंजेशन एक ऐसा स्टेट है, स्टेट व्हेन द नेटवर्क कैन नॉट मीट द नेगोशिएटेड नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अगर हमने एटीएम नेटवर्क में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है कम्युनिकेशन करने के लिए, या फिर एक नया कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं, या फिर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में नेटवर्क कंजेशन वो स्टेट होता है जहाँ पर एक जो जिस नेगोशिएटेड नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कराया था, तो वो ऑब्जेक्टिव हम गेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू हेवी ट्रैफिक। हो सकता है कि सेम टाइम में डिफरेंट इनकमिंग डिवाइसेस हो, ठीक है, इनकमिंग सर्वर्स हो, तो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे ये जो एटीएम नेटवर्क है, इसको हैंडल कर पाना, ठीक है, इसको हैंडल करके हमें, ठीक है, ये सपोज़ जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो लिंक है, ठीक है, सपोज़ ये फर्स्ट लिंक हमारा है, इससे हमने अपने डिवाइस को एटीएम नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर मल्टीपल इनकमिंग डिवाइसेस है यहाँ पर, तो एटीएम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जिस पर्पज़ से, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने नेगोशिएट करके एटीएम नेटवर्क के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है, तो उस कनेक्शन, उस ऑब्जेक्टिव को ये हमें प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो नेटवर्क कंजेशन वो स्टेट होता है जहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हम गेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, ड्यू टू हेवी ट्रैफिक। नेटवर्क कंजेशन कैन बी काउज ड्यू, तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? अनप्रिडिक्टेबल स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन ऑफ ट्रैफिक फ्लोज, ठीक है, दैट मीन्स कि अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आ रहा हो ट्रैफिक फ्लोज में, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ इनकमिंग डिवाइसेज कनेक्टेड है, नंबर ऑफ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये अनप्रडिक्टेबल जो फ्लक्चुएशन ट्रैफिक फ्लो में आता है, ट्रैफिक कंट्रोल में आता है, इसके वजह से नेटवर्क कंजेशन क्रिएट होता है। सेकेंड रीज़न में भी फॉल्ट कंडीशन विद इन द नेटवर्क, ठीक है, फॉल्ट कंडीशन दैट मीन्स कि हो सकता है कि एटीएम नेटवर्क के साथ जिस हमने अपने डिवाइस को कनेक्ट किया, बट यहाँ पर नेटवर्क जो नेटवर्क कवरेज में हो सकता है हमारा डिवाइस नहीं आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि जो फिज़िकल कनेक्शन अगर हमने किया हो तो फिज़िकली कहीं पे फॉल्ट कंडीशन आ गया। तो किसी भी मैनर में फॉल्ट कंडीशन अगर अकर होता है, तो इस केस में भी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, एटीएम नेटवर्क के पास, तो मल्टीपल डिवाइसेस से यहाँ पर अभी नेटवर्क फॉल्ट आ गया है, तो एटीएम नेटवर्क जो भी डिवाइसेस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको ये एड्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में यहाँ पर नेटवर्क कंजेशन हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, एंड ड्यू टू सम रीज़न अगर हम फ़ोन अपना चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारा पेंडिंग मैसेजेस हमारे फ़ोन में रह जाता है, पेंडिंग कॉल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी अकर होता है। तो नेटवर्क कंजेशन कब अकर हो सकता है, किस रीजन से हो सकता है? कि फॉल्ट कंडीशन, ठीक है, नेटवर्क में अगर फॉल्ट कंडीशन आ जाता है, या नंबर ऑफ़ ट्रैफिक फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में एटीएम जो है वो एक ही टाइम पे, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इस वजह से नहीं कर पाया अगर इन केस, तो उस टाइम पे नेटवर्क कंजेशन आता है, हो सकता है, ठीक है। सिंस जो एटीएम नेटवर्क है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, एंड यहाँ पर हमने डिफरेंट एडवांटेजेस भी देखा था कि ये हेवी ट्रैफिक को ईजिली, ठीक है, हैंडल कर सकता है। तो बट फिर भी नेटवर्क है तो यहाँ पर नेटवर्क कंजेशन आएगा, बट एटीएम कंट्रोल जो है, एटीएम ट्रैफिक कंट्रोल है, इसको ईजिली हैंडल करता है, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर्स है, कंपोनेंट्स है, ट्रैफिक कंपोनेंट्स, तो उन सभी का यूज़ करके ये ईजिली हर एक ट्रैफिक को ये मैनेज करता है।
ATM layer traffic control is a set of action taken by network to avoid network congestion. ठीक है, तो ATM नेटवर्क ATM लेयर में ATM मॉडल जब हम देखेंगे तो उसके नेटवर्क लेयर में हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोविज़न है. ठीक है, एंड वहाँ पे ये जो ट्रैफिक कंट्रोल होगा ये डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्शन ठीक है लेता है ताकि ये नेटवर्क कंजेशन को अवॉइड कर सके. ठीक है, तो ये काम नेटवर्क कंजेशन को अवॉइड करने का ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम जो होता है वो ATM लेयर के ट्रैफिक कंट्रोल के पास होता है. Traffic control takes measure to adopt unpredictable fluctuations in traffic flows and other problem within the network. ठीक है, तो अब अगर ये हमारे पास दो रीज़न था नेटवर्क कंजेशन का, तो इन दोनों में से कोई भी रीज़न अगर यहाँ पर अकर होता है जिसके वजह से अगर नेटवर्क कंजेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक कंट्रोल है ATM लेयर ट्रैफिक कंट्रोल है ये जो भी रिक्वायर्ड मेज़र होगा ठीक है उसको ये अडॉप्ट करेगा एंड जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कंजेशन का अगर तो उसको ये सॉल्व करेगा. ATM layer congestion control refers to the set of action taken by network to minimize intensity, spread and duration of congestion. ठीक है, तो जो ATM layer ट्रैफिक कंट्रोल है ये जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लेना था सॉल्यूशन करने के लिए जो भी मेज़र था जो भी एक्शन लेना था तो वो एक्शन लेने के बाद सेट ऑफ एक्शन ये लेता है एंड उसके बाद ये क्या क्या कर सकता है कंजेशन को डिक्रीज़ करने के लिए या कंजेशन को अवॉइड कराने के लिए. तो इट में मिनिमाइज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी इनकमिंग डिवाइसेस है इनकमिंग मैसेजेस है इनके इंटेंसिटी को मिनिमाइज कर सकता है ताकि सेम टाइम पे ठीक है सेम टाइम पे नंबर ऑफ डिवाइसेस इनकमिंग ना हो. ठीक है, तो ये इंटेंसिटी को मिनिमाइज़ करेगा. स्प्रेड को ठीक है दैट मीन्स कि जो नेटवर्क कवरेज है इसको ये कंट्रोल करेगा एंड नेटवर्क कवरेज को कंट्रोल करने के बाद ठीक है ईजिली डिवाइस टू डिवाइस ये उसको उस तक पहुँचेगा. ड्यूरेशन ऑफ कंजेशन एंड ये जो कंजेशन का ड्यूरेशन है ओवरऑल ड्यूरेशन इसको ये मिनिमाइज़ करेगा. तो जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड एक्शन होगा ये ATM लेयर ट्रैफिक कंट्रोल लेगा एंड ये ट्रैफिक के इंटेंसिटी को उसके कवरेज को ड्यूरेशन को कंजेशन ड्यूरेशन को ठीक है तो इस तरीके से ये डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करता है टू मिनिमाइज द कंजेशन ट्रैफिक. ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन. तो क्या क्या ट्रैफिक पैरामीटर्स हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है ट्रैफिक पैरामीटर्स जिसका यूज़ करके जो ATM लेयर ट्रैफिक कंट्रोल होगा जिसका यूज़ करके ये डिफरेंट एक्शंस लाइक ठीक है मिनिमाइजेशन ऑफ कंजेशन ठीक है स्प्रेड ऑफ ट्रैफिक ये सारा चीज़ जिसको ये मिनिमाइज़ कर सकता है. क्या क्या पैरामीटर्स है तो ट्रैफिक पैरामीटर डिस्क्राइब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्शन. ठीक है, तो ट्रैफिक पैरामीटर ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने में हेल्प करता है. ठीक है, एंड जब हमें किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम हो जाएंगे तो उसके तरीके से दैट मीन्स कि सपोज़ एक हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है कि इनकमिंग कुछ मैसेज या डाटा होगा जिसमें कि कुछ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो कि ठीक है तो मीन्स प्रायोरिटी बेसिस पे हो सकता है कि प्रायोरिटी लिस्ट पे ठीक है कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चले कि कौन सा हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है कौन सा जिसको हम बाद में डील कर सकते हैं. ठीक है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पे जो ट्रैफिक कंट्रोल है ये उसको एक टाइम पे ठीक है अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैरी कर रहा है तो उसको ये अलाउ करेगा. ठीक है, सेकंड जो मैसेज है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो उसको बाद में डील किया जा सकता है तो उस केस में इसको ये पेंडिंग में रखेगा. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक को ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको ये मैनेज करता है. फॉर अ गिवन कनेक्शन ट्रैफिक पैरामीटर्स आर ग्रुप्ड इनटू सोर्स ट्रैफिक डिस्क्रिप्ट. ठीक है, तो अगर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है तो डिफरेंट ट्रैफिक पैरामीटर्स को ठीक है अलग अलग ग्रुप वाइज इसको रखा जा सकता है. ठीक है, तो ATM फोरम में या ATM नेटवर्क में क्या क्या ट्रैफिक पैरामीटर्स है. फर्स्ट इज़ PCR. ठीक है, पीक सेल रेट. तो ये पीक सेल रेट कहने का मतलब दैट मीन्स कि ATM नेटवर्क में जो हमारे पास डाटा आता है वो सेल के टर्म में आता है. ठीक है, फिक्स साइज सेल के टर्म में आता है तो उस सेल का आने का जो रेट है ठीक है जो ट्रांसफ़र रेट है तो पीक दैट मीन्स कि एक ऐसा टाइम होगा जब मैक्सिमम सेल ट्रांसफ़र हो रहा होगा. ठीक है, तो ये वाला पीक कहलाएगा दैट मीन्स कि इस टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम पे
जो रेट होगा ये मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो ये पीसीआर उस जो भी सेल आ रहा है तो उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये देखेगा कि उसका पीसीआर क्या है। ठीक है, तो जिसका भी पीसीआर जिस तरीके का होगा, ठीक है, पीक सेल रेट, तो सेल रेट जितना ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पर उसको अलाउ या डिक्लाइन करेगा। ठीक है, इसको मेज़र किया जाता है सेल्स पर सेकंड। ठीक है, रेट है तो रेट हमारे टाइम से रिलेटेड होगा, एंड सेल रेट दैट मीन्स कि एक सेकंड में कितना सेल आ रहा है, दैट इज़ सेल रेट। सस्टेनेबल सेल रेट दैट मीन्स कि एवरेज कितना सेल रेट, ठीक है, उस ट्रैफिक में, उस जो नेटवर्क इस्टेब्लिश हुआ है उसमें सेल के आने का एवरेज रेट क्या है। ठीक है, एवरेज सेल रेट दैट मीन्स कि जो हमारे पास टोटल सेल होगा, टोटल सेल को जब हम टोटल ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगा। तो ये यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, कितना एवरेज सेल रिसीव या ट्रांसफ़र हो सकता है। ये भी आपका सेल्स पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बीएमएस, मैक्सिमम बर्स्ट साइज। ठीक है, तो मैक्सिमम बर्स्ट साइज दैट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो कि पीक सेल रेट पे भेजा जा सकता है। ठीक है, पीक सेल रेट अभी जस्ट हमने देखा, तो उस पीक सेल रेट पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दैट इज़ नोन एज एमबीएस और मैक्सिमम बर्स्ट साइज। एंड नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम सेल रेट दैट मीन्स कि मिनिमम नंबर ऑफ सेल जो हम, ठीक है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है तो जो एक्सेप्ट यूज़र को एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ सेल को हम डिफाइन करते हैं एमसीआर से, मिनिमम सेल रेट। तो ये सारे पास जब हमारे पास जब सारा पैरामीटर्स होता है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ सेल हम भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैक्सिमम हम पीक सेल रेट पे कितना भेज सकते हैं, एससीआर या एवरेज हम कितना भेज सकते हैं, पीक सेल रेट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ये सारा पैरामीटर्स, ट्रैफिक पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमको मालूम होता है तो उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, या जो एटीएम नेटवर्क है वो डिसाइड करता है कि किस टाइम में किस पर्टिकुलर सेल को या इन्फॉर्मेशन या जो भी डाटा आ रहा है, ठीक है, सिग्नल आ रहा है, उसको अलाउ करना है, डिक्लाइन करना है, डिले करना है, या पेंडिंग में रखना है, या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैफिक पैरामीटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान के किया जा सकता है। ठीक है, नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल से, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये हमने देखा कि नेटवर्क कंजेशन को किस किस तरीके से हम यहाँ पर, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर एक्शन लेना होगा तो ये एक्शन लेकर क्या क्या रिजोल्यूशन देता है, ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशन देगा, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्चुअली यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का नीड क्यों है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड किस किस तरीके से नेटवर्क कंजेशन या पैरामीटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करके हम यहाँ पे ट्रैफिक को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का पर्पस हमारे पास होता है ताकि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को, ठीक है, एज वेल एज जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जो नेगोशिएटेड ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करने के लिए हम ये ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर स्टडी करते हैं। So that's all about the ATM traffic management. That's all. Thank you everyone.